बहुत ज़्यादा बोल दिया इसने, ऐसा कुछ है नहीं। और इसकी बातों की वजह से बहुत जिम्मेवारी आ गई है मेरे ऊपर अभी। भाई ऐसे ही लगा रहे, और लिखित अल्फाज मेरे के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां प्लीज़। फ़ोन आया था कल, बोला कि आपको आना है। मैं पूछ रहा था कि भाई मुझे करना क्या हुआ आके, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं बस यही कहूँगा कि आप सब लोग जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं, गा रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, लिखना विखना नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। अगर आपने लिखना शुरू कर दिया, जो नहीं लिख रहे हैं उनको शुरू करना चाहिए, और जिन्होंने शुरू कर दिया उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये नहीं है कि आप पूरी एक कविता लिखोगे या एक उपन्यास लिख दोगे, कहानी लिख दोगे, कोई फिल्म लिख दी, वो बाद की बातें हैं। लेकिन लिखना जो है ना, लिखना बहुत ज़रूरी। चाहे आप हर रोज़ एक लाइन लिखो, लेकिन वो लाइन है ना अंदर से आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना चाहिए। किसी ने कहा था कि जो समझदार लोग और जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनमें सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो मूर्ख है ना, वो सिर्फ इसीलिए बोलता है कि उसे बोलना होता है, और जो समझदार है ना, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना होता है। तो वो जो कहना जो है ना, वो कहना आपके अंदर से आना चाहिए। मैं मान लो कि हो सकता है मैं किसी भी राइटर से इंस्पिरेशन लूँ, मान लो प्रशांत है यहाँ पे या एसबी भाई, आप सब लोग हैं। अगर मैं आपकी कविताएं पढ़ रहा हूँ, कोई भी है, जावेद अख्तर साहब हैं, गुलजार साहब हैं, उनसे है ना, मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको कॉपी करूँगा या किसी भी राइटर को कुछ भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी से जो इंस्पायर्ड जो होना बोलते हैं, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, उसमें इन लगा हुआ है शुरू में। तो वो जो इन है ना, वो इनर के लिए है कि आप अगर किसी से इंस्पायर्ड होते हैं ना, तो आप वो इंस्पायर्ड ऐसा नहीं कि मैंने प्रशांत को कॉपी कर लिया या मैंने किसी और को आप में से कॉपी कर लिया, आपके कहने के तरीके को, आपके लिखने के तरीके को, आपकी कविता को। वैसा नहीं है। वो वैसा है कि अगर ये चिंगारी, अगर ये जो पैदा हुआ है प्रशांत के अंदर और मैं उसके साथ ही हूँ कहीं, तो मुझ में भी पैदा हो सकता है। वो है इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर से आएगी। तो इंस्पिरेशन हमेशा आप सबके अंदर रहे, जगी रहे। ये क्रांति की आग, इंकलाब की चिंगारी, जो भी आप इसे नाम दें, और लिखते रहें। और बस मैं इसी के साथ विश्राम लूँगा। और बस यही है कि आप सब लोग लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब हम, ये सब के साथ होता होगा जो लिखता है, कि जब हम कुछ लिखने बैठे हैं और एक कोई बात है जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए प्रॉपर एक वर्ड नहीं मिल रहा है। ये हमेशा होता है हमारे साथ कि ऐसा क्या है जो पूरी लाइन ना लिखनी पड़े, सिर्फ एक शब्द से काम चल जाए और ये पूरी बात उसमें हो जाए। तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, जितने भी पोइट हैं, कहानियाँ हैं, नॉवेल्स हैं, जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास शब्दों का भंडार शुरू हो जाता है। हमारा जो घर है शब्दों का, वो भरना शुरू हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस में, कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहते हैं, और फिर लिखते वक्त है ना, वो हमेशा काम आते हैं। और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी लिखावट सुधरने लगी है, आप अपनी बात को और अच्छे तरीके से कहना शुरू कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे हैं कि शब्द जो है ना, ईंटों की तरह होते हैं, कि आपके पास जितने ज़्यादा शब्द होंगे, जितनी ज़्यादा ईंटें होंगी, आपका घर उतना बड़ा बनेगा। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। तो आप सब लोग पढ़ते रहिए, एक दूसरे से इंस्पायर होते रहिए और लिखते रहिए। बस, थैंक यू सो मच।